माँ बाप अच्छा ही सोचते हैं, बच्चियों को चाहिए खास तौर पर कि आपके लिए वो अच्छा ही सोच रहे हैं। बिला वजह अड़ो मत माँ बाप के साथ। बहरहाल शरी मसला चेंज नहीं होता। मसला यही है कि माँ बाप अपनी मर्जी जबरदस्ती बच्ची पे भी नहीं थोप सकते और बच्चे पे भी ना लौंडे पे थोप सकते हैं ना लौंडिया पे। जबरदस्ती थोपोगे उसकी मर्जी के बगैर, वो दुल्हन घर में आएगी, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता। इतने वाकयात हैं। वो कहते तुम तो हमारे अब्बा की दुल्हन को चाहिए रख के चमाट लगाए उसको पहली रात में। जब अब्बा की शादी थी तो नहीं करता ना। दुल्हन जो आपके घर में आती है वो ये समझ के नहीं आती कि आपके अब्बा शादी कर रहे हैं, वो ये समझ के आती है कि आप शादी कर रहे हो। तो उसको धोखा मत दो, उसको फोन करके पहले बता दो कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो पहले ही वो होशियार हो जाएगी। उसको धोखा देते हो, वो समझ रही होती है भाई मेरा होने वाला शौहर राजी है, खुश है, शादी हो गई। पहली रात को बोल दिया कि एक्चुअली मैं तो तुम्हें लाइक नहीं करता, ये मेरी पसंद की शादी नहीं है। उसके दिल पे तो छुरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ऐसे मौके पे एक्चुअली क्या बनता है? एक चमाटा बनता है। बात दुल्हनें ये कर रही होती हैं, दुल्हनें ये कर रही होती हैं कि शादी होके आई, अब शौहर जो है, दुल्हन शौहर को कह देती है मैं तो नहीं चाहती थी। तो दुल्हन का तो स्टाइल फिर अलग ही होता है। शौहर तो आराम से कह देता है भाई मैं तो नहीं चाहता था, दुल्हन का फिर एक स्टाइल होता है। कहती है एक्चुअली ये शादी मेरी पसंद से नहीं हुई है, मैं नहीं करना चाहती थी, मैं अपने माँ बाप के आगे मजबूर थी, इसलिए मैं शादी के सिलसिले में हाजिर हुई हूँ आपके पास। तो आप उसको उसी दिन घर बिठा दो कि मैं ये समझ के शादी की है कि आप खुश हो इस शादी में। अरे आपके माँ बाप की मर्जी की शादी हुई है, आप घर में बैठे और जितना मेरा शादी पे खर्चा हुआ है तेरा बाप देगा ये खर्चा। ये लो, ऐसे 2 नंबर लोगों को छोड़ा नहीं करो। ना लड़की छोड़े ऐसे आदमी को, ना आदमी छोड़े। अभी एक केस आया हमारे जामे तो रशीद में, बंदे की शादी हो रही है, लड़की से ही हो रही है। जाहिर है हम लोग तो इसके अलावा के कायल है नहीं। यूरोप अमेरिका में तो अब पूछना पड़ता है किससे हो रही है। तो हमारे यहाँ जब भी मर्दा लड़का आएगा कि शादी हो रही तो मैं तो फौरन समझ जाता हूँ लड़की से हो रही है। इतना अच्छा गुमान है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है। पता नहीं गफ्फार से हो रही है, सतार से हो रही है, क्या हो रहा है, यही नहीं पता इन कम वक्तों में दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। खैर, तो अभी ये केस आया भाई, खातून की शादी हो रही थी, अच्छी एजुकेटेड पढ़ी लिखी खानदान की। लड़के से पूछा कंवारे हो ना? हाँ जी कंवारा हूं। मैरिड तो नहीं हो? नहीं जी मैरिड नहीं हूं, शादीशुदा हूं। ओ सॉरी, कंवारा हूं। शादी हुई है, पहले दिन पता चल गया इसके तो बीवी भी बच्चे भी। खैर हमने तलाक दिलवाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम तलाक एसोसिएशन में भी हैं। हमने कहा इसके साथ रहना बनता ही नहीं है, तो बहुत बड़ा धोखा है लड़की के साथ। तो वो फिर हमने कहा कि उसको खुला दिलवाया कोर्ट से। हालांकि एक तरफा खुला होता नहीं है, लेकिन उसको शरी प्रोसेस के तहत यानी करवा के दिलवाया उसको। तो एक मुफ्ती को तो पता होता है ना कि शरीयत के हिसाब से कौन सा खुला। मैं तो उस खुला के कायल नहीं हूं जिसमें जा रहे हैं कुछ भी, कोई वैलिड रीजन नहीं है, खुला की डिग्रियां पकड़ाई जाएगी। तो एक वैलिड रीजन है ना ये तो धोखा दिया उसको। अब हो सकता है लोग मुझ पे एतराज करें, एक तरफ तो आप कहते हो 4-4 शादियां कर सकता है मर्द, और एक तरफ लड़की आई उसको पता चला कि पहले से उसके निकाह में औरत है और बच्चे हैं, तो इस बेस पे उसको खुला दिलवा दिया। वो लो भाई, मुफ्ती साहब तो किसी एक बात पे टिकते ही नहीं है। मुफ्ती साहब एक बात पे टिकते हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं आप 4 करो, धोखा देके मत करो। वो आपसे निकाह कर रही है ये समझ के कि आपके निकाह में औरत नहीं है, आप उसको क्यों झूठ बोल रहे हो कि मेरे निकाह में औरत नहीं है? भाई आप बोल देते हैं, उसने करना होता करती, नहीं करना होता नहीं करती। ये धोखा कहां से जायज हो गया इस्लाम में? तो हमारे 4 शादियों वाले बयान को लोग गलत लेके जा रहे होते हैं, और इस तरह और भी लोगों के धोखे सामने आए हैं। फिर बीवी को बता रहे होते हैं भाई मैं तो जब 4 कर सकता हूं तो मेरे निकाह में पहले से है या नहीं है? भाई आपके निकाह में पहले से 3 हो, आप बताएं हैं, उसकी मर्जी आना होगा आ जाएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी। तो ये भी धोखे आजकल मार्केट में हो रहे हैं। तो जब भी कोई बीवी बोल दिया करे ना मेरी पसंद की शादी नहीं है, मेरे बाप का फैसला है, तो आप बोलो अब खर्चा भी तेरा बाप देगा। उसको उसी वक्त अम्मा के घर बिठा दो। आप फौरन तलाके वलाके ना दिया करो, अम्मा के घर बिठा दो, बोलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम ये शादी कैंसिल समझते हैं, तलाक ना दो, फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये कैंसिल होगी। अब तुम अप्पा के घर बैठी हो, अब अपनी खुशी से आना हो तो बता देना, नहीं आना हो तो फिर वहीं बैठी रहो। नहीं आना तो खर्चा तेरा बाप देगा बहरहाल, ये उसको बता दे। फौरन बिठा दें, उसको डिले ना करें। फिर वो सोच लेगी अब दोबारा से आना है कि नहीं आना है, तो मर्जी है उसकी, आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना होगा तो अब आएगी, तो इस तरह की बातें नहीं करेगी। और औरत भी ये करे, मर्द अगर कहता है कि मेरे अब्बा का फैसला है, मेरा अम्मा का फैसला है और मैं अपने माँ बाप को ना नहीं कर सकता, इस मजबूरी में मैंने आपसे शादी कर ली है, तो फौरन आजकल इन ड्राइव आने में कितना टाइम लगता है? पुराने जमाने में होता था वो आ रहे हैं जा रहे हैं, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, उसमें डालो इन ड्राइव, यंगो मंगो भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बैठो टाटा करके निकलो। बोले जब आपको अपनी मर्जी से करनी होगी ना, जब आप खुश हो गए कि मैं अपनी मर्जी, तो फिर मुझे लेने आ जाना, अदरवाइज आप नहीं बैठे। अच्छा माँ